आज हम खास बातचीत करने वाले हैं ऑस्टियोपैथ। समझेंगे कि ऑस्टियोपैथ क्या होता है और कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले एक बार फिर से हम आपको बता दें कि यह सेगमेंट हमारा फ़ोन इन रहेगा, तो कोई भी अगर आपके मन में संशय, कोई भी सवाल अगर आप हमारे एक्सपर्ट से जानना पूछना चाहते हैं तो सीधे हमें स्टूडियो में कॉल करके जुड़ सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए हमारे स्टूडियो का नंबर 011-230-97532। और आज इस खास ऑस्टियोपैथ के विषय पर बातचीत करने के लिए आइए मिलकर स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मौजूद है मिस श्रीम शर्मा। श्रीम शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ऑस्टियोपैथिक फिजिशियन हैं जी। श्रीम, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि ऑस्टियोपैथ की जहां हम बात कर रहे हैं, एक सरल आम भाषा में समझाइए कि क्या होता है ऑस्टियोपैथी। बहुत नई टर्म है इंडिया में सबके लिए, और आई एम श्योर कि सब बहुत एक्साइटेड होंगे ये चीज़ जानने के लिए कि ऑस्टियोपैथी होता क्या है। एंड इवन आई फील लाइक अ प्राइड टू शेयर व्हाट एक्चुअली ऑस्टियोपैथी इज़। सो ऑस्टियोपैथी इज़ अ मैनुअल थेरेपी, इट्स एन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड इट्स कम्प्लीटली होलिस्टिक। द मेन थिंग अबाउट ऑस्टियोपैथी इज़ कि वो एक ड्रग फ्री ट्रीटमेंट होता है। जैसे यस, सो वी बिलीव दैट हमारा जो बॉडी है इट्स एन इंटरकनेक्टेड यूनिट एंड इट्स द ओनली फील्ड दैट फोकसेस ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द होल बॉडी। लाइक अगर ऐसा मानना है कि अगर किसी स्ट्रक्चर में कुछ इम्बैलेंस होगा, शरीर के किसी भी हिस्से में कुछ भी इम्बैलेंस है, उसकी वजह से कुछ फंक्शन हैम्पर हो सकते हैं, कुछ भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो भी हैं वो हैम्पर हो सकते हैं। और अगर फिजियोलॉजी इज़ नॉट इन बैलेंस, कोई फंक्शन अगर प्रॉपर नहीं है तो वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर को इन सम और द अदर वे इट कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर्स एज वेल। सो इट्स अबाउट द होल, लुकिंग एट द बॉडी एज अ होल। जी श्रीम, जब आपके ऑस्टियोपैथी के बारे में हम पढ़ रहे थे, देखिए ऑस्टियो शब्द से हमेशा लगता है कि हड्डियों की बात हो रही है। हाँ जी जी, तो ऑस्टियोपैथी हमें लगता है कि दिस इज़ रिलेटेड टू बोन्स ओनली। लेकिन आपने जैसे हमें बताया कि पूरी फिजियोलॉजी के बारे में है और तमाम चीज़ें, तो ऑस्टियोपैथी से हम दरअसल करते क्या हैं? हम शरीर की किन बीमारियों का इलाज करते हैं या किन कंडीशंस में हम ऑस्टियोपैथी का सहारा लेते हैं, ज़रा बताएं। ओके, सो इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम ऑस्टियोपैथी को एज अ फील्ड देखें तो ये एक ऑल्टरनेट मेडिसिन फील्ड है। यानी कि ये आप किसी भी फील्ड के साथ में लाइक विद आयुर्वेदा और विद फिजियोथेरेपी और विद मॉडर्न मेडिसिन आप एज ए कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट इसको साथ में ले सकते हैं। मैं अगर आप ऑस्टियोपैथी के बारे में या फिर एज एन ऑस्टियोपैथ इफ़ आई वुड से कि एक ऑस्टियोपैथ होता क्या है, तो ही इज़ द डॉक्टर ऑफ लाइफस्टाइल। कैसे आप अपनी दिनचर्या को सुधार के कैसे आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दे करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सो व्हाट कम्स फर्स्ट, लाइक जो शरीर के फ्यूल्स होते हैं, your food, your energy levels and everything. The main thing is that healthy blood should reach every corner of the body. That is the main principle of osteopathy. Like the role of the artery is supreme. They say that जितना अच्छा circulation होगा, जितना अच्छा nervous supply होगा, जितना अच्छा blood supply होगा, उतना अच्छा आपका results आएंगे. Which is what we focus on in osteopathy. श्रीम, किन समस्याओं के लिए ऑस्टियोपैथ काम करता है? ओके, सो ऑस्टियोपैथी के मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, ब्रांचेस हैं। तो देयर इज़ अ ब्रांच कॉल्ड विसरल ऑस्टियोपैथी विच फोकसेस ऑन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सो शरीर में अगर कुछ भी इम्बैलेंस है विद द विच इज़ रिलेटेड टू ऑर्गन्स, जैसे पेट की समस्या हो गई या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल, if you have if a person is suffering from a lot of digestive problems and has back pain as well, so it's a जो इम्प्रेशन आ रहा है वो है कि उन्हें बैक पेन है काफ़ी समय से, एंड द पर्सन इज़ टेकिंग ट्रीटमेंट्स फॉर इट। वो उसके लिए काफ़ी इलाज ले रहे हैं, काफ़ी समय से ले रहे हैं, एंड फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते। सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ द गट, दैट जो प्रॉब्लम है उसका ओरिजिन, उसका जो मोस्ट पॉसिबल कॉज होगा वो गट हो सकता है। सो द ट्रीटमेंट इट नीड्स टू बी डन फॉर दैट। सो ऑस्टियोपैथ्स मेक श्योर करते हैं कि इनफ सर्कुलेशन बढ़े, मोबिलाइजेशंस करे। जैसे इन योर जॉइंट्स यू कैन एक्चुअली मेजर द रेंज। आप देख सकते हैं कि हाँ ये इतना रेंज आ रहा है, इतना रेंज आ रहा है। यू आर एबल, यू कैन एक्चुअली इंटरप्रेट एवरीथिंग देयर।
लेकिन जब हम ऑर्गन्स की बात करते हैं तो वहाँ कुछ मेजरमेंट टूल्स नहीं है हमारे पास में, लेकिन हम फंक्शन के बेसिस पे उसको ग्रेड कर सकते हैं। तो जब आप आफ्टर एन ऑस्टियोपैथी ट्रीटमेंट फॉर द गट अ पेशेंट फील्स मच लाइटर विद द गट, तो उसमें ये रहता है कि इनफ सर्कुलेशन पहुँचा एंड देन जो इवेंचुअल रिजल्ट यही होंगे कि इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल हेल्थ। श्री कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से, कुमार जयंत, उनका जानते हैं क्या सवाल है। कुमार जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। हाँ, गुड मॉर्निंग अंशु और गुड मॉर्निंग संजीव जी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग जी। हाँ, और गुड मॉर्निंग हमारे डॉक्टर साहब जी। हमारा सवाल ये है कि ये जो ऑप्टिक जो है ये हर बीमारी के ट्रीटमेंट में रिलेवेंट है क्या? ये जी बिल्कुल, ये सवाल हम पूछने वाले थे, आपने बहुत अच्छा किया जो पूछ लिया। ये बताइए श्री। जब हम बात करते हैं ऑस्टियोपैथी के बारे में तो हम सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करते हैं, वी ट्राई टू फोकस ऑन ओवरऑल हेल्थ। सो इफ़ अगर कोई भी किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहा है, सो मोस्टली पॉसिबल जो सोल्यूशन करने का, जो ट्रीटमेंट करने का तरीका होगा वो डिज़ीज़ को ख़त्म करना नहीं होगा बल्कि हेल्थ को एस्टैब्लिश करना होगा। तो इन अ वे दैट देखा जाए तो ऑस्टियोपैथी आपको ओवरऑल हेल्थ को बैलेंस करने में हेल्प करता है, टू इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड टू इम्प्रूव इवन योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हेल्थ। सो इन अ वे कि हर कंडीशन में आप ऑस्टियोपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक बात श्रीम, जो हमें आपकी बात सुनकर लग रहा है कि आप जो बात कह रही हैं तमाम बातें वो हमें लग रहा है कि ये तो नेचुरोपैथी और योग को मिलाकर ही कुछ बात हो रही है। तो ऑस्टियोपैथी किस तरह से बिल्कुल अलग है, क्या इसकी ख़ास बातें हैं, ये ज़रा हमें समझा दें, क्योंकि अभी तक ये हम नहीं समझ पाए हैं कि ऑस्टियोपैथी से आप ट्रीटमेंट किसी का कैसे करेंगी। ओके जी। सो जैसे योगा में जी पोस्चर्स होते हैं, डिफरेंट योगा प्रोटोकॉल्स होते हैं, सीक्वेंसेस होती है। फिजियोथेरेपी में देयर आर मशीन्स, देयर आर इक्विपमेंट्स जो वो यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऑस्टियोपैथी डज नॉट स्टिक टू वन प्रोटोकॉल। जब आपका डायग्नोसिस होता है तो मैंने जैसे बताया स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटीग्रिटी के बारे में, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कार। अगर कार का कोई इंजन या फिर कोई भी पार्ट है जिसमें it's not functioning properly, so eventually जो उसका mileage है it will reduce, it will not give proper results, which is what we try to focus on in osteopathy कि जो पूरी body है through manually आप कैसे एडजस्ट करके स्ट्रक्चर्स को अलाइन करके उनकी सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं। सो ऑस्टियोपैथी फोकसेस ऑन बॉडीज इनेट एबिलिटीज टू हील इटसेल्फ, और ये हीलिंग विदाउट मेडिकेशन। एक और कॉलर हमारे साथ सूरत से प्रतीक जी जुड़े हैं। प्रतीक जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। हाँ जी, हेलो। तो मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए पूछना था इसमें। किसके लिए? इस कोर्स के बाद जॉब। बिल्कुल ठीक है। जी, बिल्कुल। तो ऑस्टियोपैथ बनने के लिए कहाँ से पढ़ाई करें, क्या करें, ये किस तरह से किया जा सकता है? जैसा कि मैंने बताया कि ऑस्टियोपैथी एकदम न्यू है इंडिया में, तो देयर इज़ ओनली वन कॉलेज इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स प्रॉपर ऑस्टियोपैथी एजुकेशन, bachelor's and master's both, and they even have an integrated master's program in osteopathy which I pursued, which is a 5.5 years long program. The university is called Shri Shri University, and it was Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji who brought osteopathy to India. So and the college, the university is located in Bhubaneswar, Odisha. Yeah. It's a registered course? It's a registered course. अच्छा, under SCAM, which is the alternate medical council, state council of alternate medicine Odisha. ओके Yes. ओके। और उसमें जो ये शायद पूछना भी चाह रहे होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से अगर इसको देखें, एक करियर के तौर से देखें, तो ये कितना ल्यूक्रेटिव भी है और कितना पेइंग है? ओके, सो इट्स लाइक आई विल सिंपली से दैट इट्स एन emerging फील्ड, अभी न्यू है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑफ कोर्स आएंगी। एंड सिंस देयर इज़ एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स नेचुरल हीलिंग और जो नेचुरल तरीके होते हैं उन सब की तरफ, तो डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी फ्यूचर में इंक्रीज़ होगी इसके लिए। श्रीम, आजकल अगर हम कुछ यूथ यंगस्टर्स की बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उनका मोबाइल में इंक्लिनेशन है, या उनका पोस्चर ठीक नहीं है बैठने का, या स्टडी कर रहे हैं, ऑफिस आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ बताइए कि
किस तरह से एक ऑस्टियोपैथ जी। किसी के पोस्चर को देखकर समझ सकता है कि उस सामने वाले इंसान को ये प्रॉब्लम है और किस तरह से फिर ये काम करना शुरू करता है? Okay, so I will just demonstrate something if that's okay, right? So अगर जब हम देखते हैं तो long working hours professions जैसे students भी when they are preparing for exams कुछ भी ऐसे है अगर, और even with a desk job आपका tendency होता है that you tend to sit like this, और even in front of computer you tend to sit like this. जब ये posture हम बनाते हैं, हम जो हमारी body की cavities like as I say that we focus on the holistic perspective of the body, there is a breathing diaphragm. And then under that we have our abdominal cavity, which is the whole organ system of the digestive part, and then we have the respiratory cavity, which focuses on all the breathing aspects of the body, and there is the heart as well. So it needs to pump properly. When you sit like this, you are actually not allowing it to move properly. And in osteopathy we focus on movement completely. So in such individuals or in that sector of the population, they need to focus more on sitting straight, deep breathing, and trying to extend their spine back and breathing. So deep breathing will help them a lot, because the more they will pump, the more they will be able to perform better. अब दो बातें रह गई, एक तो वो टिप्स जो जैसे आपने ये पोस्चर को लेकर आपने बात कही कि सीधे बैठें ताकि आपके फेफड़े पूरी सांस ले सकें, आपकी ब्रीदिंग सही हो, और क्या टिप्स देना चाहेंगे नंबर 1? और ऑस्टियोपैथी से जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में दो तरह की बातें अक्सर लोग कहते हैं, एक तो चमत्कार की तरह से बात होती है कि भाई इससे ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, एंड नंबर टू जो बात है वो ये कि कितना समय लगता है। आप जवाब दें उससे पहले शायद हमारा संपर्क जुड़ गया है हमारे उन दर्शक से। जी हेलो जी, माय क्वेश्चन इज दैट I am Jaharul Alam from Kolkata. My question is that I am a diabetic and how I want to follow the osteopath system and how far I shall get following the osteopath system. Okay. Could you please elaborate on your complications also, if you have any, apart from diabetes? My complications and digestion problem. Okay. Whatever I am having, then I shall have to suffer from digestive problem. Okay, fine. श्रीम बताइए इनको। जी, so जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे पब्लिकली इतना डायग्नोसिस बताना इज़ अ वेरी बिग टास्क फॉर एनी इंडिविजुअल, बट इन जनरल अगर एक बार बताएं तो जब डायबिटीज़ या फिर लाइक इंडिया इज़ द कैपिटल फॉर many of the lifestyle disorders like diabetes, hypertension, cholesterol problems. So in all these cases, gut detox plays a very good role. So it's very important to go for that, and we take a lot of medications. अब ऐसी कोई and everybody can do this. Yes. जो आप बताने जा रही हैं, तो ये वो टिप्स हैं जो आप एक तरह से बता रही थी, तो ये जो कोलकाता के हमारे दर्शक हैं इनके माध्यम से सभी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, प्लीज बताइए। Then second thing is that आपने गट डिटॉक्स कैसे करेंगे बताइए। गट डिटॉक्स करने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो लाइक यू कैन गो फॉर अल्कलाइन वाटर डेली, देन हैव लाइक लेमन वाटर डेली इन द मॉर्निंग, दैट विल हेल्प विद गट डिटॉक्स। बहुत थोड़े टाइम के लिए फ़ैट फूड अवॉइड kariye, जो भी ऑयली रिच फूड होता है वो सारा फूड आप अवॉइड करिए। देन कोशिश करिए कि कार्ब्स को थोड़ा कम करें हमारी डाइट में, एंड हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें थोड़ा इंक्रीज़ करें। जितना ज़्यादा फ्रेश फूड आप कंज्यूम करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड आप कंज्यूम करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो डाइजेशन है, जो एब्जॉर्प्शन पावर है, वो इंक्रीज़ होता है। लाइक इन केस ऑफ डायबिटीज़, फॉर द पर्सन हु आस्क्ड द क्वेश्चन, we take medication which affects the liver in future. So वो सारी चीज़ें that reduces metabolism, तो metabolism को improve करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है in case of any lifestyle disorder. So I would suggest that आप अपने nearest osteopath से consult करें, they will be able to comment better on that. Okay, श्रीम एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, दिनेश ग्रोवर जी। सर अपना सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम दिनेश ग्रोवर फ्रॉम दिल्ली, माय एज इज 81. Okay. Doctor, I am very impressed with your talk on holistic approach. Thank you. My spine is bent with osteoporosis. I'm not very comfortable with any kind of surgery or any medicine. I'll request
any other holistic reports on my topic. Thank you. जी, वो ये चाहते हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? एक कॉमन रूटीन वो ऐसा क्या फॉलो कर सकते हैं? हाँ जी, उन्होंने अपना एज बताया 81. यस, 81 years. और ये हमारा सवाल भी था आपसे कि कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे रूटीन, कोई भी 3 बातें, कोई भी 5 ऐसे टिप्स आप हमें बताइए दर्शकों के लिए जो सभी के लिए कॉमन हो। श्योर जी। सो इन केस ऑफ एनीथिंग रिलेटेड विथ जॉइंट्स, और जैसे डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं काफ़ी सारे, तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई सप्लीमेंट्स या फिर कोई मेडिकेशंस उसके साथ में दिए हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप वो कंटिन्यू करें लेने के लिए डेफिनेटली। एंड उसके साथ में मूवमेंट्स इम्पॉर्टेंट है, तो इफ़ यू कैन जस्ट वॉक अ लिटिल बिट, क्योंकि जब भी जैसे इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जॉइंट्स में स्टिफनेस बढ़ जाती है, एंड कंसिडरिंग द वेदर इन दिल्ली प्रेजेंटली जॉइंट पेन भी इंक्रीज होता है। सो विच इज़ इन सच केसेस इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप मूवमेंट्स पे फोकस करें। सो जस्ट सिंपल वॉकिंग एंड स्ट्रेचिंग विल हेल्प यू अ लॉट। ये सभी एल्डरली और बल्कि सभी कर सकते हैं। Yes. सबको करना चाहिए, स्पेशली इन दिस वेदर। यस। और क्या क्या टिप्स बताना चाहेंगे? आपने डाइजेशन को लेकर आपने बताया कि फ्राइड ज़रा कम खाएं, फ्रेश फूड खाएं, और बताइए और क्या करना चाहिए? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन टुडेज कल्चर इज दैट आवर नर्वस सिस्टम इज रशिंग एवरी टाइम। वी आर रशिंग लाइक एवरी टाइम, जैसे हमें यहाँ से वहाँ भी जाना है तो वी आर थिंकिंग अ लॉट कि हमें ये करना है, नेक्स्ट इज दिस, एवरीथिंग इज प्लान्ड। So in this case, it's very very important to calm down your nervous system, which is why I would suggest कि meditation will help to calm down the nervous system and to enhance the activity of the parasympathetic nervous system, जो कि हमारा सुख का साथी होता है। बिल्कुल। So vagus nerve पे अगर आप focus कर रहे to just stimulate it a little bit, maybe just by splashing water on your face or just massaging the back of your neck, it will really help calm down the whole nervous system, and it will help you focus better. Even for the students, this is a very good tip. So श्रीम, आपने एक्सरसाइज बताया इस मौसम में, जो कि हमारा एक सवाल भी था आपसे। आपने एक्सरसाइज के बारे में बताया, आपने कुछ डाइट बताया। डाइट के ऊपर मैं दोबारा से आपसे पूछना चाहूँगी, एक बैलेंस डाइट का आपने जिक्र किया था कि वो बहुत ज़रूरी है अपने आप को फिट रखने के लिए, उस बारे में बताइए प्लीज़। बैलेंस डाइट, यस, it's a very good topic, I would say. अब अगर हम एक बात करते हैं कि एक थाली, तो एक प्रॉपर थाली हम किसे कहते हैं? एक प्रॉपर थाली वो होगी जिसमें इनफ न्यूट्रिएंट्स होंगे, बोथ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कार्ब्स भी उतने ही रिक्वायर्ड हैं, प्रोटीन भी रिक्वायर्ड है, फैट्स भी रिक्वायर्ड है। अलॉन्ग विद दैट वी नीड मोर सिट्रस भी रिक्वायर्ड है, जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, विटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो अ प्लेट विच इज़ फुल ऑफ कलर्स एंड वैरायटी, दैट्स हाउ इट, श्री, बस चलते चलते बहुत छोटी सी टिप्पणी इस बात पर चाहूँगा, खाने पीने में हम लोग क्या गलती करते हैं जो बिल्कुल ना करें और ताकि हम स्वस्थ रहें, बताइए। इग्नोर। अच्छा। यस। So there is this thing that I have observed in most of the youth, and even in the age of our parents, that age group, I have observed this thing. सबको बहुत शौक होता है, हम हमारे शौक को तो नहीं काट सकते, लेकिन हम कहीं ना कहीं पर ये सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, राइट? सो इट्स दैट कि इग्नोर ना करें किसी भी चीज़ को। इफ़ देयर इज़ समथिंग लाइक ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इफ़ योर रिपोर्ट इज़ सेइंग कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, तो जस्ट बिकॉज आपका वो शौक है तो आप उस चीज़ को एलिमिनेट मत करो और उस पर फोकस करो कि हाँ नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ। वंस इन अ वाइल चीट डे तो सबका होता है, यू कैन हैव शुगर दैट डे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज समथिंग। तो यानी बैलेंस डाइट पे भी रखना है और बैलेंस अपने थॉट पर भी रखना है, अपने आप के ऊपर भी रखना है कि अगर 2 लड्डू खाने का मन है तो एक खाकर हम काम चला सकते हैं। श्री जायद कह रही है आधा ही खाइए। खास तौर पर हम जैसे लोगों के लिए। बहुत धन्यवाद श्रीम आपका यहाँ आने के लिए।